हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 3 जनवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे फ्राइडे को यानी कि 2 जनवरी को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ने कहां पर क्लोजिंग दी। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 5 जनवरी को यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है। सारी लाइव अपडेट्स के लिए आप वो फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। जैसे ही आप एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आ जाएगी आप लोगों के सामने। इस विंडो पर डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं कि कमोडिटीज़ क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, कैसे फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन आता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से बना सकते हो। इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकेंड जो मॉड्यूल आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग भी है लेकिन आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो इन दी एंड आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के निकलोगे। ये बात आप समझ लेना। इसको मैंने अपने 5-6 साल के सारे एक्सपीरियंस से विद लाइव एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिक टू एडवांस सारी कवर हो जाएगी अगर आपने अच्छे से ये वीडियो को देख ली और इनको फॉलो कर लिया। तो मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मार्केट आपसे अपना चार्ज लेकर तो आपको इन दी एंड समझा ही देगा, जिस चार्ज को रिकवर करने के लिए आपको कई सालों लग जाएंगे। मैं नहीं कह रहा यहाँ से खरीदो, कोई बुक खरीदो, फ्री एनालिसिस वीडियो से सीखो, लेकिन जहाँ से भी करो सीख कर ट्रेडिंग करो, ये मैं कहना चाहता हूँ तुमसे। अब देरी न करते हुए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ क्रूड ऑयल के चार्ट पर। अब देखो क्रूड ऑयल के चार्ट, इसके लेवल्स देखो, ये लेवल इसके बने हुए हैं। जो लोग वीडियो को ऑलरेडी बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में दिल ड्रॉप ज़रूर कर देना। देखो मैंने क्या बताया था, 5500 5500 से लेकर 5000 तक का ये लेवल है। ये 500 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रहा है बहुत लंबे टाइम से। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा 5500 के, तब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं आएगी अपसाइड वाली, या फिर इसके नीचे नहीं निकलेगा 5000 के नीचे, तब तक ये 4700 तक के लेवल नहीं दिखाएगा। तब तक ये इसी रेंज में घूमता रहेगा। तो अब आपको पता चल गया कि क्रूड ऑयल एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर किस रेंज में है और कब इसके ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पर ये क्या कर रहा है, अप साइड से इसने एक ट्रेंड लाइन बना दी है। ये ट्रेंड लाइन बफर जोन है, इसलिए ये आपको थोड़ी मोटी ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, सिंपल एक लाइन नहीं दिख रही होगी। हमेशा सपोर्ट या रेसिस्टेंस या ट्रेंड लाइन होती है ना, वो एक बफर जोन की तरह क्रिएट किया करो। तो ये ट्रेंड लाइन के अगर यहाँ से अपसाइड की तरफ तोड़ता है तो ये अपसाइड जाएगा 5500 तक, और अगर इस चैनल के नीचे आता है जो कि 5140 है, इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है तो फिर से ये 5000 के लेवल आपको दिखा सकता है। अब ये बहुत एक नैरो रेंज में फंस गया है। देखो यहाँ से अब कौन सी रेंज है इसके पास, देखो मैं बताता हूँ, ये रेंज है, इस रेंज में फंस गया है। या तो यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आएगा अपसाइड या फिर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेकडाउन देगा। थोड़ा वेट एंड वॉच करना, आपको इसमें ट्रेड मिल जाएगा। अब देखो अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पर उसको ओपन करता हूँ तो आप लोगों को क्या दिख रहा है। डाउन साइड में सबसे पहले मैं अप साइड के लेवल आपको इसमें बता देता हूँ। अब ये इस तरीके से अप साइड में निकल रहा है। अगर यहाँ से घूम कर ये इस ट्रेंड लाइन को निकाल देता है, ट्रेंड लाइन को निकालने देना, फिर ये एक लेवल और निकालने देना 5260 का। ये लेवल याद रखना, 5260 के ऊपर क्लोजिंग आवरली टाइम फ्रेम पे और रीटेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यहाँ पर गया था, रीटेस्ट नहीं किया, सीधा नीचे आ गया। तो जब यहाँ पर जाए रीटेस्ट दे तो फिर आपको लेवल मिलेगा 5300 से लेके 5315, 15 पॉइंट का बफर जोन होगा यहाँ तक। लेकिन जैसे ही 5315 निकालेगा तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 5360, और 5360 निकालता है तो अपसाइड में मिलेगा 5430 तक के लेवल आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। तो ये तो हो गए अपसाइड के। अब ये डाउन साइड में किस तरीके से बिहेव कर सकता है ये भी हम देख लेते हैं। देखो डाउन साइड में बिहेव करने के लिए सबसे पहले इसमें एक सपोर्ट लाइन बना देते हैं कि कहाँ पर ये एक सपोर्ट ले सकता है। देखो ये सपोर्ट जोन है 5090 के आसपास का, यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है। अब देखो किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर इसको डाउन साइड जाना है तो यहाँ पर ये इस तरीके से रिजेक्शन लेके भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। जैसे ये इसका लो टूटेगा
5125 याद रखना, 5125 टूटा तो सीधा सीधा 5100 से लेके 5090 तक के लेवल मार्केट दिखा सकता है। लेकिन 5090 जैसे ही टूटा सीधा सीधा लेवल आपको मिल सकता है यहाँ पर 5000 से लेके 5000 तक के लेवल, 5000 से लेके 5025, ये 25 पॉइंट का बफर जोन है, याद रखना। यहाँ तक मार्केट आपको आ सकता है। लेकिन 5000 निकलता है तो फिर 50 पॉइंट और मिलेंगे, 4950 तक के लेवल यहाँ पर मिलेंगे। और 4950 जिस दिन निकलेगा उस दिन फिर 4700, फिर 4800, सॉरी फिर आपका आएगा 4800, 4700, इस तरीके से डाउन साइड में 100 पॉइंट के लेवल मिलेंगे आपको 4950 के बाद। क्लियर? अब आपको अपसाइड के लेवल भी मिल गए, डाउन साइड के लेवल भी मिल गए। देखो पिछली बार यहाँ से ये डब्लू बना के उठा था ना, अब ये एम पैटर्न बना के आ रहा है। अगर ये फाइनली इसकी जो नेकलाइन थी ये वाली 5090 डब्लू की, इसको अगर तोड़ देता है ना तो फिर 5000 तक के लेवल मिलेंगे। 5000 से यहाँ से बाउंस किया था तो हम यहाँ पर फिर से अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन 5000 तोड़ा तो 4950 के लेवल आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड के लेवल मैंने आपको दे दिए हैं और साइडवेज मैंने बताई दिया है आपको कि कहाँ तक मार्केट, किस जोन में मार्केट साइडवेज रहेगा। सिंपल सा ये जो जोन है यहाँ पर मार्केट अप डाउन घूमता रहेगा, या तो यहाँ से अपसाइड की तरफ जाएगा या फिर डाउन साइड की तरफ आएगा। याद रखना ये जो लेवल है 5090, यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो 5090 को टूटने देना और रिटेस्ट आने देना, तब डाउन साइड में जाना। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के लेवल समझ में आ गए हो। जिनको समझ में आ गए अब वो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो का लाइक एम रखते हैं हम 250 लाइक्स का। और जो लोग मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए, वहाँ पे मैंने कोर्स की भी 1-2 वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वो लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और भी वीडियो में डालने वाला हूँ जो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए रहेंगी। और जिन लोगों ने 1-to-1 मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहाँ पर मैं आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूँगा, फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। अब मैं एक बार फिर से बता दूँ, देखो सारा गेम आपकी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट का है। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बन जाओगे, अगर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन भी आता है तो। इसलिए प्राइस एक्शन अगर आपने सीख लिया है तो उसको रहने दो, अब आपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर काम करो। मनी मैनेजमेंट कैसा, मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 10 या 15 रुपये एक ट्रेड में लगाऊंगा, सिंपल सी बात है। और रिस्क मैनेजमेंट क्या हो गया कि अगर मैं 1 रुपये का लॉस दूंगा तो 2 रुपये या 3 रुपये में प्रॉफिट कमाऊंगा, ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट। तो ये चीज़ जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग कर ली, आपकी सारी चीज़ें सही होना ठीक हो जाएंगी। चाहे आप इसको 10 साल में ठीक करो तो 11वें साल से चीज़ें आपकी ठीक होंगी। अगर आप आज ठीक कर लोगे तो कल से आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सारा गेम आपके हाथ में है, किसी और को ब्लेम मत करो। आप चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो इसलिए दिक्कत आ रही है। जिस दिन से फॉलो कर लोगे उसी दिन से चीज़ें बेहतर शुरू हो जाएंगी, होना शुरू हो जाएंगी। यही इस गेम का सबसे बेहतरीन पहलू है कि इसको सीखने के लिए 10 साल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने समय दे दिया है तो फिर अगर आप जिस दिन डिसिप्लिन अपने लाइफ में ले आओगे उसी दिन से आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये इस गेम का सबसे अच्छा और सबसे बेकार पहलू भी है। अब मैं आपको सीधा सीधा लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। अब हम देखते हैं कि नेचुरल गैस फिलहाल अभी क्या कर रहा है, किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में देखो कंटिन्यू ये जो देखो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देके नेचुरल गैस फाइनली अपसाइड गया था। अब यहाँ से ये डाउन साइड आया, फिर अपसाइड जाने की कोशिश करी, फिर डाउन साइड आया। अब ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, या तो इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर जाएगा, या फिर यहीं से अगर निकलता है जहाँ पर मार्केट अभी है तो फिर हम वहाँ से भी देखते हैं। लेकिन इसको मैं पहले थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। देखो डाउन साइड में यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आई, यहाँ से निकलने की कोशिश की इसने 318 317 तक, लेकिन ये सपोर्ट बना हुआ है 310 से लेके 315-17 तक का, 5-7 पॉइंट का। यहाँ से रिजेक्शन आया तो 2 हैमर कैंडल इसमें अपसाइड की तरफ हमें बनती हुई दिख रही है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, अब किस तरीके से बिहेव करेगा देख लो। या तो ये इस तरीके से आ रहा है, इसी तरीके से अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन एकदम से नहीं निकलेगा, ऐसे धीरे धीरे हो सकता है। इस तरीके से निकले, यहाँ पर थोड़ा रुके, फिर नीचे आए, फिर जाए। तो अपसाइड में अभी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्राइस एक्शन मेरे को बनता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि अपसाइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही है। डाउन साइड में क्या हो सकता है, डाउन साइड में जैसे ही 322 323 323 के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देना शुरू करेगा तो 310 का लेवल मिलेगा। 310 तोड़ा तो सीधा सीधा 280 तक के लेवल ये मार्केट दिखा सकता है। तो ये आप देख लो 280 का ये गैप फिलिंग है ना, ये वाली, ये यहाँ से बाउंस किया था,
ये इतना गैप पड़ा हुआ है, ये गैप भरने के लिए मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ सकता है। तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने देना, तभी इसमें अपसाइड की तरफ जाना। अब मैं इसको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये फिलहाल बिहेव कर रहा है। अगले कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने क्या किया था, यहाँ से एक रेंज बनाई। ये रेंज कौन सी थी, ये बॉक्स वाली कौन सी रेंज थी, ये 323 से लेके अप साइड में 303 330, ये 7 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन मार्केट घूमा है कल के दिन। ठीक है, अब फाइनली इसने कल के दिन इसका ब्रेकआउट भी दिया। देखो अगर मैं इसको बंद करता हूँ ना इस बॉक्स में, तो आप लोगों को और बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। देखो इसमें ट्रेड किया इसने, डाउन साइड में इसने लिक्विडिटी ग्रैब की। यहाँ से देखो आवरली कैंडल पे यहाँ पे नीचे गया, जिन लोगों ने रनिंग कैंडल में लिया होगा वो ट्रैप हो गए होंगे। मार्केट ने हैमर बनाया, अपसाइड क्लोजिंग दी और इस बॉक्स के ऊपर भी क्लोजिंग दी 330 के ऊपर, और ये रीटेस्ट आ रहा है। अब अगर कल के दिन ये लेवल टूट जाता है, कौन सा, 333 का लेवल सोचो, 333 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो सीधा सीधा 340 से लेके 341 तक के लेवल आप लोगों को इसमें दिखाई देंगे। 341 भी तोड़ा तो आपको इसमें लेवल मिलेगा 346 से लेके 350 तक का। ठीक है, 346 से लेके 350 तक का ये 4 पॉइंट का बफर जोन होगा। अब मैं एक बार और अच्छे से लेवल आपको अप साइड में दिखाता हूँ, रुको। ये लेवल मिल सकता है हमें जो इसको रोक सकता है। देखो ये और अच्छे से बनाऊं अगर मैं इसको, ये बफर जोन बनेगा 348। देखो 308, देखो मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ। अगर ये इस तरीके से घूमा, देखो 333 के ऊपर निकला तो सीधा सीधा 340 से लेके 341 को निकालता है तो अपसाइड में लेवल मिलेगा इसको 348 से लेके 350 तक का। फिर ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी 348 से लेके ये ट्रेंड लाइन मिलेगी 355। 6-7 पॉइंट की ट्रेंड लाइन का बफर जोन है। इसके ऊपर निकलेगा, प्रॉपर रिटेस्ट आएगा, सस्टेन करेगा, तब ऊपर जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ इस ट्रेंड लाइन तक ही इसमें टारगेट देखकर चलना। उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा हो सकता है रिजेक्शन ले ले, क्योंकि हर बार ट्रेंड लाइन से यहाँ से भी रिजेक्शन लिया, इस बार जाएगा तो हो सकता है यहाँ से भी रिजेक्शन ले ले। तो 348 से लेके 350 जो लेवल है, यहाँ पर आप अलर्ट हो जाना अपसाइड की तरफ। अब मैं एक बार डाउन साइड की तरफ आप लोगों को लेवल बता देता हूँ। अगर ये इस तरीके से ब्रेकआउट फेल किया और वापस 330 के नीचे आया तो मार्केट में 323 323 के लेवल दिखाएंगे। 323 निकला, रीटेस्ट आया, याद रखना क्लोजिंग और रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है 323 के नीचे। तो फिर आपको लेवल मिलेगा इसमें सीधा सीधा 317 317 निकाला तो 310 तक के लेवल ये डाउन साइड में दिखा सकता है, और 310 निकला तो फिर 300 का लेवल आ जाएगा। आई होप आप लोगों को डाउन साइड और अप साइड के लेवल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।